हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की सिविक्स की फर्स्ट क्लास, जो कि है चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले जानते हैं सिविक्स का मतलब क्या होता है। सिविक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसके एग्जांपल हुए वोटिंग, वॉलंटियरिंग, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। जैसे कि हम वोटिंग करने जाते हैं तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और राइट भी है। अब जानते हैं डाइवर्सिटी का मतलब। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी को कहते हैं अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि हम किसी भी चीज़ में चेंज हुआ, डिफरेंस या डिसिमिलरिटी या ऑल्ट्रेशन। मान लीजिए एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। आपका और आपका फ्रेंड है, दोनों में कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज़ होंगी। किसी भी बेस पे हो सकती है, रिलीजन के बेस पे हो सकती है, कास्ट के बेस पे हो सकती है, कलर के बेस पे हो सकती है। इंडिया हमारी कंट्री जो है एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं और नेशनल लेवल पर अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं और रिलीजियस बेस पे अलग। नेशनल लेवल पे कौन सा आ जाते हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और भी आ जाते हैं। कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, संक्रांति, पोंगल, ओणम भी। कुछ फेस्टिवल्स हिंदू, सिख्स और जैन मनाते हैं, जैसे होली और दिवाली। और इस्लामिक फेस्टिवल्स में आ जाते हैं ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मुहर्रम। ये मुस्लिम्स मनाते हैं। इसी से के साथ हमारी डाइवर्सिटी देखी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल्स। अब आ जाते हैं डांस फॉर्म्स पर। इंडियन डांस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फोक डांस और क्लासिकल डांस में। और ये हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ फोक डांस। और ये आ जाते हैं हमारे एग्जांपल ऑफ क्लासिकल डांसेस। अर्लीस्ट पेंटिंग वर दी रॉक पेंटिंग्स। और मुगल्स और राजपूत के टाइम पे इंडियन आर्ट एक अच्छे नोटेबल जनरस में थी। राजा रवि वर्मा, नंदल बोस, गीता वादेरा, ये मॉडर्न पेंटर्स। और ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड स्कल्पचर रीच्ड a very high standard. These styles that evolved in India led to classical Indian art that contributed to Buddhist and Hindu sculpture throughout the Southeast and Central Asia. अब आते हैं सिंबल्स ऑफ इंडियाज यूनिटी। अब इंडियन यूनिटी के सिंबल्स क्या है? नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। नेशनल एंथम किसने कंपोज करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी। ये कुछ सॉल्यूशंस क्लास 6 सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के। इसकी समरी देख लेते हैं। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। हाउ डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ। डाइवर्सिटी इन इंडिया। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये भी जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, ये उसकी समरी है एक तरीके से। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स का मतलब अलग अलग कल्चर्स से फ्रेंड बनाना। डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं और उनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं और फिर भी उनमें एकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है कि सारे लोग एक साथ यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे और फिर हमें इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी। तो इसे बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी।